हेलो दोस्तों, तो सब ठीक ठाक। कल किया था हमने समानता का अधिकार यानी कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। तो अब अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं और आज है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। और ये कौन सा भाग चल रहा है? तो ये चल रहा है भाग 3। भाग 2 कंप्लीट किया था। तो मूल अधिकार आपसे पूछा जाए तो कौन से भाग में आते हैं? मूल अधिकार आते हैं भाग 3 में। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये किससे आर्टिकल से कितने के बीच है? तो ये आपका आर्टिकल 19 से आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। ओके बच्चों, तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में क्या है? तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अब आप पढ़ते हैं हम कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यह है इसका क्लॉज 1, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या होता है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है बोलने की स्वतंत्रता। जैसे कि मैं बोल रहा हूं आपको, ये एक स्वतंत्रता है। जैसे मैंने YouTube पे वीडियो बना के डाली तो मैंने अपने विचारों को प्रसारित कर रहा हूं आप लोगों तक, तो ये क्या है? ये मेरी एक स्वतंत्रता है, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाली, आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाली, तो आपकी स्वतंत्रता है। आपने अपने फेसबुक पे कोई विचार लिखे, एक उसमें पैराग्राफ में लिखे पूरा विचार या आर्टिकल डाला, तो ये क्या है? ये आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो क्या कह सकते हैं इसको? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा कह सकते हैं विचारों को प्रसारित करने की स्वतंत्रता। ठीक है मेरे बच्चों, किसकी स्वतंत्रता? विचारों को प्रसारित करने की। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे प्रसारित किए अपने विचार, तो वो कैसी स्वतंत्रता है? वो आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसके अंतर्गत आएगी? तो आर्टिकल 19(1) के तहत। ठीक है, इसी में आता है आपका क्या? प्रेस की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था अभी आपके हाल ही के एग्जाम में। तो वाक एवं प्रेस की स्वतंत्रता होगी वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, और इसके अंतर्गत ही आपको क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, विचारों की, प्रेस की स्वतंत्रता। और इसी के अंतर्गत आता है आपका, जैसे कि आपका एक मिनट बच्चों, ठीक है क्षमा चाहूंगा। प्रेस की स्वतंत्रता। अब इसके अंतर्गत आपका फोन टैपिंग। यदि कोई आपका फोन टैपिंग कर रहा है तो वो आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, तो कोई आपकी फोन की टैपिंग नहीं कर सकता। और यदि करता है तो क्या है? आपकी अनुमति के बिना वो आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। तो इसके अंतर्गत आपके फोन की कोई टैपिंग नहीं कर सकता। शांति की सुरक्षा, शांति से रहना है आपको, तो ये क्या आएगा आपका? किसके अंतर्गत? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। आप अपने विचारों को प्रसारित कर सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता हो, फोन टैपिंग हो, शांति से रहना हो, तो ये सारे स्वतंत्रता आती हैं। वो किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये सभी आती हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो मेरे बच्चों आपकी समझ आया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? अगले की तरफ बढ़े। ठीक है, अब अगला है, अच्छा इसमें एक स्वतंत्रता और जोड़ सकते हो आप। जैसे आप व्यापार कर रहे हो ना, तो व्यापार के लिए जो विज्ञापन करते हैं हम, व्यापार के विज्ञापन, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? तो बच्चों किसके अंतर्गत आएंगे? ये भी वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही आएंगे। यदि आप अपने व्यापार कर रहे हो और उसका विज्ञापन करते हैं, कोई प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो किसके अंतर्गत है? तो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है मेरे बच्चों, अब दूसरे क्लॉज की ओर बढ़े, वो है क्लॉज 19(2). 19(2) क्या कहता है? 19(2) कहता है बिना हथियार के सम्मेलन, बिना हथियार के सम्मेलन। यानी कि आप कोई भी संघ संगठन बना सकते हैं, कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं,
पर बिना हथियार के, यानी कि उसमें हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हिंसा का प्रयोग ना हो, और आप कोई भी सम्मेलन करें, कुछ भी करें, आपको पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन आप उस क्षेत्र में नहीं कर सकते जहां धारा 144 लागू है। धारा 144 यदि लागू है तो आप उस क्षेत्र में जाके हथियारों का सम्मेलन नहीं कर पाएंगे, ये उल्लंघन माना जाएगा। यदि धारा 144 लागू है तो उस क्षेत्र में जाके आप सम्मेलन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इस सम्मेलन में कहीं भी चीज को रोकना, जैसे कि हड़ताल शामिल नहीं होती है, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। इसमें हड़ताल शामिल नहीं है। आप सम्मेलन करेंगे कर लो, हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बिना हथियार के सम्मेलन करना है, और उसमें हड़ताल शामिल नहीं है। बंद कर सकते हैं कुछ भी, तालाबंदी या हड़ताल, ये सारी चीजें इसमें शामिल नहीं होगी। तो ये कौन सा क्लॉज था हमारा, क्लॉज 219 का, जो हम बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्लॉज 3, क्लॉज 3 क्या कहता है, आपको क्लॉज 3 में संगठन बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार या स्वतंत्रता। क्लॉज 3 में क्या है, आप कोई भी संगठन बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हो, एक क्वेश्चन ज्यादा आता है, संघ एवं सहकारी समिति, संघ एवं सहकारी समिति। तो संघ एवं सहकारी समिति आप किसके अंतर्गत बना सकते हैं, तो आर्टिकल 19(3) के तहत सहकारी एवं संघ एवं सहकारी समिति बनाने का आपको अधिकार है। और वो कैसा अधिकार है, मूल अधिकार, ठीक है। आप संघ एवं सहकारी समिति बना सकते हैं और आपको बनाने का अधिकार है। कोई भी आप संगठन बनाए अपना, जो कोई भी समिति बनाए, सहकारी समिति होती है वो भी बनाए, तो वो किसके अंतर्गत आएगी, 19(3) के तहत। अब 19(4), ये भारत में कहीं भी घूमने का, ठीक है, घूमने का अधिकार, आप कहीं भी घूम सकते हैं इसमें, आपका जहां मन करे। आप विचरण करने का अधिकार या घूमने का अधिकार बोल सकते हैं, विचरण भी बोल सकते हैं इसको। तो ये किसके अंतर्गत आता है, 4 के अंतर्गत। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, भारत के अंदर के लिए ये केवल भारत के भीतर। यदि आपको विदेश जाना है तो विदेश जाने का अधिकार है, वो किसके अंतर्गत है, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, ठीक है बच्चों। जब 21 की बात करेंगे अब, तब इस पर चर्चा करेंगे। ये मेनका गांधी केस हुआ था, उसके बाद ये आर्टिकल 21 में इसको खोला गया था। तो इसको जो है वो 24 में वो घूमने का अधिकार है, भारत के भीतर घूमने का अधिकार है। भारत के बाहर जाना है तो वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। दोनों है मूल अधिकार, पर आर्टिकल दोनों अलग अलग है। अब देखो, घूमने का अधिकार में भी आपको रोका जा सकता है, जैसे वेश्या है या कोई अपराधी है, तो वेश्या और अपराधी को आमजन का हित के लिए, आमजन के हित या स्वास्थ्य कारण या स्वास्थ्य की वजह से रोका जा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों को रोका जा सकता है। घूमने का अधिकार, भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, ये अधिकार दिया है। लेकिन इन लोगों को अधिकार में रोका जा सकता है कि कहीं वेश्या जा रही है जो समाज में ऐसी चीज फैलाए जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, समाज के हितों को वंचित करे, या स्वास्थ्य कोई चीज ऐसी बीमारी हो वो वेश्या और फैलाए, तो इस वजह से उसको रोका जा सकता है। और एक उन जनजाति क्षेत्र में भी जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि जो जनजाति क्षेत्र में जाने से रोका जा सकता है। उसका कारण क्या है कि जो जनजाति लोगों का वेशभूषा या उनका कल्चर या उनकी भाषा है, उसको यदि प्रॉब्लम हो रही है किसी आमजन के जाने से, तो इस वजह से उसको रोका जा सकता है किसी को भी, और उसमें न जाने दिया जाए। आप भारत में कहीं भी घूमे, आपको पूरा अधिकार है। वैश्य अपराधी को रोका जा सकता है स्वास्थ्य कारणों से, और एक आपको जनजातीय क्षेत्र जो है, आदिवासी क्षेत्र, उनमें जाने से रोका जा सकता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये क्लॉज कौन सा था हमारा, 4th क्लॉज के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़े, ये भर गया। अब क्लॉज है हमारा 5, क्लॉज 5।
इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भारत में कहीं भी बस जाने का अधिकार, बस जाने का यानी कि रहने का। बस जाने का मतलब कैसा है, स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। ठीक है, स्थायी मतलब आप घर ले लें और परमानेंट वहां रहने लगे, अस्थायी मतलब किराए पे रहने लगे। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हैं तो कुछ लोग घर से बाहर रह रहे होंगे और किराए पे रह रहे हैं, तो वो क्या है, एक अस्थायी है, जबकि उनका घर कहीं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या कहीं और से बिलोंग करते हैं, तो वो एक अस्थायी निवास हो गया। और स्थायी के जैसे आप परमानेंट यहीं घर ले लें और यहीं रहने लग जाते हैं, तो ये आपका स्थायी निवास हो गया। ये आप भारत में कहीं भी रहें, आपको आजादी है। पर ऐसा पहले J&K में नहीं था, जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन धारा 370 हटी, उसके बाद अब ये जम्मू कश्मीर में भी हो गया। तो भारत में आपका जहां मन करे वहां रह सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्लॉज और हैं, वो है वही कि आदिवासी क्षेत्र में आपको रोका जा सकता है। ठीक है, ये अपवाद है। आदिवासी क्षेत्र में यदि उनकी भाषा आपके रहने से वहां या उनके कल्चर को या किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वहां रोका जा सकता है और रहने से मना किया जा सकता है। ठीक है, तो आदिवासी क्षेत्र में और वेश्या एवं कोई अपराधी है तो आमजन के हित को देखते हुए इसे भी रोका जा सकता है, हितों के कारण। ठीक है बच्चों, तो इसकी वजह से भी इनको रोका जा सकता है। ये क्या था, ये था हमारा सब क्लॉज 5। अब बढ़ते हैं सब क्लॉज 6 की तरफ। सब क्लॉज 6, सब क्लॉज 6 क्या था, वो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। लेकिन ये अब नहीं रहा, खत्म कर दिया गया किसके द्वारा, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके द्वारा इसको क्या किया गया, इसको खत्म कर दिया गया और ये अब क्या बन गया है, एक विधिक अधिकार। कैसा अधिकार, विधिक अधिकार कह सकते हो आप, या कानूनी भी कहते हैं इसको, कानूनी अधिकार। ठीक है, अब ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये अब आता है आर्टिकल 300 का के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब क्या बन गया, कानूनी अधिकार। और वो किसके अंतर्गत आता था, पहले 1906 के अंतर्गत। तो यानी कि कह सकते हैं कि ये आर्टिकल अब खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आर्टिकल अब समाप्त, ये खत्म। अब आप कौन सा बचा आर्टिकल, आर्टिकल 19(7), इसमें क्या है, व्यापार करने की छूट। किसकी छूट, व्यापार। आपकी जो मन मर्जी करेगी, जो भी करेगा आप वो व्यापार कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है, आप कोई भी व्यापार करें, वो आपकी स्वतंत्रता है, आपसे कोई रोक टोक नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कौन से आर्टिकल में आएगा, क्लॉज 7 में आएगा। अब आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता अधिकार में आर्टिकल 19 के कितने क्लॉज हैं, तो पहले 7 थे, अब कितने क्लॉज हैं, 6 क्लॉज। आज जो क्लॉज 6 था वो खत्म कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार। अब आर्टिकल 6 के कितने भाग हैं और आर्टिकल 19 के कितने भाग हैं, तो आर्टिकल 19 के कितने भाग हैं, 6 भाग। अब कितने भाग बचे हैं, 6। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू।